नमस्कार दोस्तों, आप सबको जो है 2 दिन पूर्व से ही सब्सक्राइबर संख्या हमारे चैनल की 1 लाख हो चुकी है दोस्तों। और इसके लिए आपका विशेष आभार, हृदय से आभार, हर तरह से शुक्रिया आपका दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है लगातार हमारे साथ बने रहकर अपने ढोल में पोल चैनल परिवार की संख्या को 1 लाख तक पहुंचा दिया। और आगे भी आपसे ऐसी ही आशा करेंगे कि आप जो अंधविश्वास, पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत के विरुद्ध और जो बाबाओं के ढकोसले हैं, तमाम जो अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा जो संकल्प है, इन सब से मुक्त कर अपने समाज को, अपने देश को वैज्ञानिक चेतना इसमें लाना है, वैज्ञानिक चिंतन लाना है देश में और समाज में, ताकि हमारा देश भी अन्य देशों की तरह वैज्ञानिक देश बन सके, सुखद देश बन सके। तो दोस्तों, आज हम इसी क्रम में फिर से ज्ञान गंगा पुस्तक है हमारे हाथ में, और इसी में से हम आपको बताएंगे कि इसमें जो इस तरह से वेदों को, बाइबल को, कुरान को, गीता को आधार बनाकर ये सिद्ध करने की कोशिश की है, रही इस सृष्टि के जनक हैं, कवि रही परमपिता परमेश्वर है। तो दोस्तों, ये इतना अज्ञान और अंधविश्वास, और उसके लिए ये जो है प्रमाण भी जो अपने तरीके से उनका अनुवाद किया गया। और दोस्तों, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये 1 साल से पुस्तकें पढ़ी हुई थी, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते थे कि बहुत ज्ञान है, हमारे उसमें आइए, सत्संग में आइए, हमारे बाबा की, हमारे महाराज जी की शरण में आइए, आप ज्ञान लीजिए, इनको पढ़ने से क्या होगा, ये रखने से आप विद्वान नहीं बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ऐसे कमेंट भी आते थे, देखिए अभी तक आ रहे हैं। ये देखिए आज का एक कमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप पढ़ लेना, मेरे इस वीडियो पर पड़ा हुआ है। ये वीडियो है 2-3 दिन पहले का, उस पर है। ये कोई, अब पता नहीं इसका नाम क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मूर्ख तमाम आते हैं कि रमेश, पता नहीं क्या आगे नाम है, रमेश जुगरान इसका नाम है। और ये लिखता है कि तुझे कैसे पता है कि ज्ञान, इस पर ज्ञान भी लिखना नहीं आ रहा है। ज्ञान अंग्रेजी में लिख रहा है, ज्ञान हिंदी में लिखना नहीं आता। ये ज्ञान को क्या लिख रहा है, GYAN लिखा जा सकता है रोमन में, लेकिन ये लिख रहा है GEYAN, यानी ज्ञान। ये ज्ञान भी नहीं लिखना जानता है, ज्ञान लिख रहा है, या फिर इसको ज्ञान मान सकते हैं। गंगा, तुझे कैसे पता है कि नहीं जानता लिखना, कि ये अनपढ़ लोग हैं, ये मूर्ख हैं, ये जाहिल हैं, ये अंधभक्त हैं, ये बुद्धि से पैदल लोग हैं। इनको भगवान ने भेजा तो दिया, लेकिन गिरवी रख दिया। अब ये हिंदी नहीं लिखना जानता, अंग्रेजी लिखना नहीं जानता, और देखिए कैसी बातें करता है। भाषा इसकी देखिए, अब ये सिद्ध करती है कि ये अपने पिताजी से भी ऐसी भाषा बोलता होगा। ये नहीं जानता कि अपने से बड़ों का सम्मान कैसे होता है। कि तुझे कैसे पता है कि ज्ञान गंगा रामपाल के चेलों ने लिखना नहीं आता है, इस पर चलों ने लिखी है, चेलों नहीं लिखना आता। अब लिख रहा है आगे, चलों ने लिखी है बकासुर। ये मुझसे कह रहा है, शायद बकासुर कहना चाहता है, लेकिन ये नहीं लिखना जानता। बकासुर बतानो मन सृजन मन सूत उलझैया ऋषि रहे झकमार की जगह लिख रहा है जकमार। सतगुरु ऐसा मिलिया सुलझा दे, उलझे न दूजे बार। अब यह ज्ञान सुलझ गया, इस कलयुग तो अब उलझ नहीं सकता। यानी इसका ज्ञान जो है, अब इसका सूत जो है बहुत उलझा हुआ था, इससे सूत जो है सुलझाया नहीं जा रहा था। ये ऐसा जुला है, ऐसा बुनकर है, इसका सूत जो है बहुत उलझ गया था। सतगुरु ने आकर के इसका सूत कलयुग में सुलझा दिया है, और अब ये उलझ नहीं सकेगा।
अब इससे भाई मेरे को क्या लेना देना, तेरा सूत उलझा कि नहीं उलझा। अरे तू मूर्ख है, सूत बुन रहा है तो सूत बुनने वाले तो स्वयं सुलझाते हैं, कोई गुरु नहीं आता उनका सूत सुलझाने। भाई तेरी जो समस्या है ना वो तू ही झेलेगा, कोई गुरु नहीं आएगा झेलने, और तुझे उन समस्याओं का निराकरण भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तेरा कोई उलझाने सुलझाने नहीं आएगा भाई, तू ही उलझाना आ रहा है, तू ही सुलझाना आ रहा है। अब इन मूर्खों को कौन ज्ञान दे, ऐसे ऐसे जाहिल लोग। जैसी जाके मन बसी तैसी ताए सुहात, और चोरन प्यारी चांदनी जैसे काली रात। काली रात जो है चोरों को पसंद होती है, उनको उजाली रात कहाँ पसंद होती है। तो ऐसे ये चोर हैं, इनको काली रात पसंद है, इनका अपना जो स्वार्थ होता है। बाबा के आश्रमों में पहुंचकर ये लोग उनके चरण बंधन ऐसे ही नहीं करते, ऐसे ही नहीं चरण चाटते, इनके वहाँ कुछ न कुछ उनको जो है मतलब इनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं, इतने अंधभक्त हो जाते हैं। देखिए मेरे जैसे व्यक्ति को भाई मुझे क्या लेना था तेरे सूत से, तेरा सुलझा दिया तो अच्छी बात है भाई, तू नहीं सुलझा सकता तो जो इतना भेजा ही नहीं है। मैं तो अपना जो है उलझा हुआ सूत है खुद सुलझा लेता हूँ, और जो मेरे मित्र हैं वो सब सक्षम हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप अपनी जो समस्या है खुद सुलझाओ, कोई गुरु नहीं आएगा सुलझाने। आप स्वयं दीपक बनो, आप स्वयं विद्वान बनो, स्वयं महान बनो, आप में सारी शक्तियाँ वही हैं। इन बाबा बाइयों के चक्कर में मत पड़ो, ये बाबा भी वही हाड़ मास के पुतले हैं जो आप हैं, वो ही भेजा और उससे ज़्यादा आप पढ़े हो। IAS IPS आप ऐसे ही नहीं बन गए, डॉक्टर इंजीनियर आप वकील जज ऐसे ही नहीं बन गए, पढ़ लिख करके बने हैं, बड़ा भेजा लगाया आपने, आपके माता पिता ने बड़ा पैसा लगाया है आपके लिए, बड़ा श्रम किया है, और फिर जब पढ़ लिख करके आप जो है बन जाते हैं डॉक्टर वकील इंजीनियर जज वकील, फिर वहाँ पहुँचते हैं इन बाबाओं के चरण जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो जाहिल हैं, जो कुछ नहीं जानते, उल्टी सीधी बातें करके डराते हैं, काल महाकाल और ये अगम लोक निगम लोक। भाई तू इसी लोक को देख ले, अपने घर को ही लोक समझ ले, अपने घर में ही जो अपने बच्चे हैं उनको ही पढ़ा ले लिखा ले, उनको ही विद्वान बना ले, इसी में तेरा कल्याण हो जाएगा। जो तेरी बीमारी है डॉक्टर को दिखा भाई, वो कोई कैंसर को सही नहीं कर रहे, कोई किसी बीमारी को सही नहीं कर रहे, वो पैसे ऐंठ रहे हैं। बगैर पैसे वहाँ कोई किसी को नहीं पूछता है, पहले पैसे ले लेते हैं, सारे पैसे भरवा लेते हैं, परेशान करते हैं, निकलने नहीं देते हैं। उनके ऐसे ऐसे रैकेट हैं, सबको देखा है मैंने, घूम फिर के देखा है। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि ऐसे जो मूर्ख लोग हैं उनको समझना चाहिए कि भाई तेरा जो सूत सुलझाया हुआ है, उलझाया हुआ है, तेने खुद ही उलझाया हुआ है। ऐसे कर्म मत करो जिससे कि तुम्हारे सामने समस्याएं खड़ी हों, और जीवन एक संघर्ष है, समस्या तो आती रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण भी तुझे ही करना है। तेरे अलावा जो है कोई गुरु, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गॉड नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि कर्म कर, है बगैर कर्म के कुछ नहीं, हाथ दिए विधने ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन। कभी भी कोई भी धन अलभ्य नहीं है आपके लिए, कोई भी कार्य असंभव नहीं है आपके लिए, कोई भी काम, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, है टोल्ड बाई नेपोलियन टू हिज सोल्जर्स। ये कहा गया। महाराज ये आल्प्स खड़ा हुआ है, कैसे जाएंगे उस पार, ये तो बड़ा असंभव है। नेपोलियन ने कहा इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, और पहली कुल्हाड़ी उसने आल्प्स पर्वत पर चलाई, और आल्प्स पर्वत को तुरंत जो है सैनिकों ने काट डाला, रास्ता बन गया। इसलिए कोई भी चीज़ अलभ्य नहीं है। आपको परमात्मा ने, ईश्वर ने, विधाता ने, प्रकृति ने, जिसको भी कहो, आपके माता पिता ने जन्म से ही हाथ दिए हैं, इनसे श्रम करिए, श्रम करिए, किसी का सहारा मत देखिए। और कहीं काल नहीं है, काल सबके लिए आता है, गुरु हो, महागुरु हो, कोई भी हो, जगत गुरु, विश्व गुरु, सबको बीमारियां होती हैं, सब इलाज करा रहे हैं डॉक्टरों से, किसी पर इलाज नहीं है। डायबिटीज तक का इलाज डॉक्टरों से करा रहे हैं, और आपको कैंसर का इलाज बता रहा है।
भूत प्रेतों का भय दिखा रहे हैं, काल का भय दिखा रहे हैं, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप हैं कि मूर्ख बन रहे हैं। कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई बीमारी जो है भूत प्रेतों से नहीं होती। ये भूत प्रेतों से बीमारी बना करके आपका इलाज कर रहे हैं और आपको ठग रहे हैं। बैक्टीरियाओं से होती है, वायरसों से। आज तो विज्ञान का युग है भाई, आप क्यों अंधविश्वासों में भटक रहे हो? वैज्ञानिक युग है और इस वैज्ञानिक को समझो कि आज देखिए नेट कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, देश विदेश में बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। इसमें क्या भूत प्रेत में फंसे हो? आज भी आप मेरे देशवासी निकलो इनसे, इन जाहिलों के चक्कर में पढ़कर आप भी जाहिल बने हुए हैं। आप बेशक पढ़े लिखे हैं, लेकिन भेजे को आपने इनके पास गिरवी रख दिया है। और ये बिल्कुल जो है 10वीं फेल, इंटर फेल, ये जो है आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। और ये आप जान रहे हैं, ये कोई चक्कर नहीं है, न काल का चक्कर है, न काल सबके लिए है। जो भी आया, राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, जो भी संत आए, महापुरुष आए, जो भी बड़े बड़े वीर आए, सब काल के गाल में चले गए। ये काल तो सबके लिए है, लेकिन इसका डर किस बात का है? आना है तो आना है। जब आपने शरीर धारण किया है, एक दिन आएगा, इसमें गुरु कोई नहीं बचा पाएगा। वो गुरु खुद ही नहीं बच पाता। और गुरु जो है गैर कानूनी काम करते हैं, अवैध तरीके से काम करते हैं, लोगों के साथ जो है मिसबिहेव करते हैं, तमाम जो है दुराचरण करते हैं। उसके कारण कानून जो है इनको सजा देता है, दंडित करता है। फिर इनका भगवान, इनका परमेश्वर, इनका गॉड क्यों नहीं इन्हें बचाने आता? जब इनको नहीं बचाने आता तो तुम तो उनके भक्त बने हो भाई, तुमको कौन बचाने आएगा? सोचो जरा, भेजा लगाओ, अपने घर रहो, अपने बीवी बच्चों में रहो, प्यार से रहो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनका लालन पालन करो, अपने माता पिता की सेवा करो। यही तुम्हारे परमेश्वर हैं, यही तुम्हारे गॉड हैं। और इसके बाद भी आप अच्छे कर्म करो, दूसरों के लिए परोपकार करो, दान दे सकते हो तो दान दो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, रोगियों को दवाई दो। इससे बड़ा मानव धर्म कुछ नहीं है, इससे बड़ी कोई त्याग तपस्या नहीं है। और आपका जीवन जो है बड़ा शांति से और बड़े सुख में ढंग से गुजरेगा, आपका परिवार भी बड़ा सुखदायी होगा। क्या मिलता है वहाँ जाने से बताइए? वो बाबा खुद जो है कष्ट भोग रहे हैं, परेशान हैं दिन रात, और आप हैं कि उनकी भक्ति में लीन है। तो दोस्तों खैर, ये अपनी अपनी समझ की बात है। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि ऐसे जाहिल लोग जो है मुझको ज्ञान देने आ जाते हैं। भाई मुझे तुम्हारे गुरु के और तुम्हारे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे गुरु का ज्ञान देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कैसा ज्ञान है कि अर्थ का ही अनर्थ कर दिया। वेदों में भी कबीर, गीता में भी कबीर है, और बाइबल में भी कबीर, और तुम्हारे कुरान में भी कबीर। अबे भाई, कबीर जी को कहाँ कहाँ तुमने घुसेड़ रखा है, और जब कि कबीर का कहीं नाम निशान नहीं। आप अपने तरीके से अनुवाद करते हैं और इन किताबों को बांट रहे हो फ्री में, लीजिए ज्ञान, और मेरे जैसों को आप गाली देते हो। भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं है आपसे, फिर भी आप गाली देते हो। तो ये सब असभ्यता, ये जाहिलियत आप स्वयं दिखाते हो कि जैसा आपका गुरु जैसा ही चेला। क्यों कि जैसा ही परिवार के संस्कार होंगे, आप परिवार में भी अपने माँ बाप से ऐसे ही बोलते होंगे, बदतमीजी से पेश आते होंगे, तो निश्चित ही मेरे साथ भी आप ऐसे ही जाहिलियत करोगे। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये आपके खानदानी संस्कार हैं और आपके गुरु द्वारा, जैसे आप गुरु कहते हैं, उसके दिए हुए संस्कार हैं। अन्यथा तो जो आप गुरु की शरण में जाएंगे तो आपको बड़े लहजे से बात करनी चाहिए। आप इस बात को मुझसे और तरीके से भी कह सकते हैं, बजाय मुझसे अपशब्द कहने के या तू तड़ाक कहने से। खैर, ये आपकी समझ है। लेकिन अब मैं आपको फिर बताता हूँ कि देखिए, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में कबीर को कैसे जो है इन्होंने बताया है, और उसका मैं आपके लिए आज ये प्रमाण देता हूँ। इस ज्ञान गंगा से पढ़ता हूँ। पहले दोस्तों आइए दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि आप इन वीडियोस को कम देख रहे हो, कम संख्या में देख रहे हो, जबकि ये जो है मैंने बड़ी मेहनत से ला रहा हूँ आपके लिए, और इसलिए ला रहा हूँ कि आप समझ सकें कि हमारे महात्मा कबीर का किस तरह से इन्होंने नाम को भुनाकर और अपना स्वार्थ सिद्ध करने का और अपने को ही फिर कबीर बनाने का, कबीर सिद्ध करने का प्रयास किया है। और इसके लिए इन गीता और वेद और इन तमाम ये जो बाइबल और कुरान है, उनको भी माध्यम बनाने की कोशिश की है।
तो दोस्तों इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया आप जो है इन चीज़ों को देखें, क्योंकि ये आपने आज तक नहीं जानी है, समझी है, आपने सहज विश्वास कर लिया है। जो इनके मानने वाले हैं वो भी देखें और समझें कि किस तरह से हमारे गुरुजी ने इनका अनुवाद जो है किस तरह अपने हिसाब से किया है और वेदों में इनका अर्थ क्या है। आइए देखते हैं। ये पृष्ठ 85 है दोस्तों, 85वां पृष्ठ है। इस पर प्रमाण है पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। इसमें ये श्लोक है कि समिद्धो अद्य मनुष्यो दुर्वेणो देवो देवान्य जस जात वेदः आच वह मित्र महश्च किंत्वांतम दूत कविरस प्रचेतः। ये श्लोक है किसका? पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 का। ओके, अब इसका देखते हैं। देखिए अनुवाद इन्होंने क्या किया, पहले इनका अनुवाद देखते हैं और फिर हम यजुर्वेद से देखेंगे। देखिए इन्होंने अनुवाद किया है, आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। अब नहीं पल्ले पड़ा होगा आपके जो है कुछ भी, मैं बताता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो ये शरीर रूपी महल है ना, इसमें दुराचार पूर्वक जो झूठी पूजा की जा रही है, दुराचार करते हुए झूठे। आप देखिए इनको कि कहाँ दुराचार पूर्वक झूठी पूजा कौन कर रहा है। दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई जो आग है, लोगों में जो लगा दी है आग, यानी कौन सी आग? जो शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, जो पूजा जो हानिकारक है, यानी शास्त्र विरुद्ध जो पूजा है वो हानिकारक है, उसकी आग लगा दी है शरीरों में। किनके? जो मननशील व्यक्ति हैं। अग्नि जला, और आप जानते हैं अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। देखिए कबीर दास जी ने ऐसी कोई बात नहीं की, यजुर्वेद में कहीं भी कोई बात नहीं की, लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है। अब कबीर दास जी का ही मान के चला जाएगा। अब देखिए क्या लिख रहे हैं ये कि साधना नष्ट कर देती है। शास्त्रों की बात कबीर जी ने खंडन किया शास्त्रों, और ये कह रहे हैं शास्त्रों का जो आधार ले कि जो शास्त्र विरुद्ध पूजा कराते हैं वो आग लगा देते हैं, और जो मननशील व्यक्ति उसमें आग में जल जाते हैं। उसके स्थान पर देवताओं के पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष बन के जो आए हैं, देवताओं के देव, देवताओं के देवता, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक पूजा है। वास्तविक पूजा किसकी है? पूर्ण परमात्मा सतपुरुष जो बन के आए हैं, अवतरित तो हुए हैं यहाँ सतपुरुष बन के, उनकी पूजा ही वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान यथार्थ व्यक्ति को संदेशवाहक रूप में लेकर आने वाला, यानी परमात्मा के ज्ञान को यथार्थ रूप में पृथ्वी पर लेकर आने वाला मनुष्य के रूप में और बोध कराने वाला आप कबीरदेव अर्थात कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर ब्रैकेट में कबीर असे हैं। अब आपने देखा कबीर जी को ले आइए कि वो ज्ञान देने वाले हैं, वो आते हैं और जो है वो वेद उनके अनुसार शास्त्रों के अनुसार जो वास्तविक पूजा है उसको, वास्तविक ज्ञान है उसको लेकर के आते हैं। और यहाँ जो उसमें कवि रस आया है शब्द, ऊपर आपने देखा कवि रस प्रचेता, उसके लिए है प्रचेता के लिए कवि रस। अब यहाँ क्या कर दिया, उसी को कबीरदेव ब्रैकेट में अर्थात कबीर परमेश्वर और फिर कबीर अस है। तो ये दोस्तों इसमें देखेंगे आप, ये हो गया इससे। अब मैं यजुर्वेद से बताता हूँ आपको ये क्या यजुर्वेद है। और यजुर्वेद ये जो है
प्रस्तुति आचार्य वेदांत तीर्थ, इन्होंने इसका जो है भाष्य किया है यजुर्वेद का। ये दोस्तों देखिएगा, और इसमें से मैं आपको बताता हूँ, ये अध्याय 29 मंत्र 25 है दोस्तों, वही है, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। समिद्धो अद्य मनुष्यो दुर्वण्यो देवो देवान्यजसी जातवेदः व मित्र महसिं किंत्वाम त्वम दूतः कविरस प्रचेता। ये है 25वां श्लोक। इसका अर्थ देखिए, इसमें क्या है, इसमें दी है ये जो है अर्थ कि हे अग्नि, इसमें अग्नि की जो स्तुति की गई है ये। और मैं आपको इसके बारे में और बता दूं कि ये जो 29वां अध्याय है यजुर्वेद का, इसके ऋषि हैं देखो, बृहद्यो, वामदेव, भार्गवो, जमदग्नि, जमदग्नि, मत्स्यंदा, भरद्वाज, इतने ऋषियों ने लिखा ये अध्याय। और देवता हैं इसके अग्नि, मनुष्या, अश्वनो, सरस्वती, त्वष्टा, सूर्य, यजमान, मनुष्य, यानी इन देवताओं के लिए इन्होंने एक एक दो दो जो है मंत्र लिखे हैं ऋषियों ने। वायव विद्वान अंतरिक्षम, स्त्रिय विद्वांस, बाघ वीरा, धनुर्वेदज्ञा, महावीर सेनापति, सुवीर वीर, बादेतारो वीरा, अग्नादय, ये देवता देवी हैं। और ये जो छंद है, ये छंद है, इसमें त्रिष्टुप है, पंक्ति, बृहति, गायत्री, जगती, अनुष्टुप, अष्टि, सप्वरी, प्रकृति। तो इस तरह से ही है। अब ये 25वां जो श्लोक है, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। अग्नि की स्तुति है इसमें, जो इन्होंने जो है तमाम बातें आपको बताई। यह है अग्नि, मित्रों का हितैषी हुआ तू आज प्रदीप्त होकर, यानी जलकर, प्रदीप्त होकर यजमान के यज्ञ गृह में देवताओं को आह्लादित कर। हे अग्नि, तू जल यज्ञ में, और मित्रों का तू हितैषी है, जल यानी प्रदीप्त हो, और यजमान के, जो यजमान का यज्ञ गृह है, को खुश कर, प्रसन्न कर, आह्लादित कर। इस कार्य में प्रवर्त, तू देवताओं के दूत के रूप में नियुक्त हुआ है अग्नि। तू कौन है? देवताओं का दूत है। इस कार्य में, इस यज्ञ कार्य में तू प्रवृत्त हुआ है, तैनात किया गया है। किसमें? देवताओं के दूत के रूप में नियुक्त हुआ है। देवताओं के निमित्त यज्ञ का विधान करता हुआ, यज्ञ का विधान करता हुआ देवताओं के निमित्त तू हवे ग्रहण कर। ये जो है इसका अर्थ है, तू हवे, अब ये अग्नि है, अग्नि देवताओं का दूत बन करके आया है, यज्ञ यजमान के घर में यज्ञ हो रहा है, और उससे कहा जा रहा है कि हे अग्नि, तू उद्दीप्त हो और देवताओं को आह्लादित कर, क्योंकि तू यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हुआ है, और देवताओं के निमित्त ये यज्ञ हो रहा है, उसका विधान करता हुआ तू हवि को ग्रहण कर। ये इसका अर्थ है दोस्तों। अब जो है देखिए दोस्तों, दूसरा देखते हैं। अब इसमें जो है फिर ज्ञान गंगा पे आते हैं, और इसमें देखते हैं आगे का। इसी पर ये सामवेद का उदाहरण प्रमाण दिया है। पवित्र सामवेद संख्या 1400 में, संख्या नंबर 359, सामवेद अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8। ये है दोस्तों। पुरा भिंदुर युवा कविर मितौजा अजायतः, इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुषतुतः। इसका अर्थ जो है देखिए, यह क्या करते हैं कि पूर्ण समर्थ। अब इसमें जो है एक शब्द आया है कविर मितौजा, कवे, कभी नहीं, कवे, वाह नहीं बकरी का, कवे, कबीर मितौजा शब्द आया। अब इसके से शुरू हो गए। अब कहते हैं कि युवा पूर्ण समर्थ कबीर, ब्रैकेट में कबीर, कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर, विशाल शक्ति युक्त अर्थात सर्वशक्तिमान है। यानी कबीर जो है, कबीर जो, कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको जो है कबीर मितौजा जो शब्द है उसका इन्होंने एक कबीर से जोड़ दिया, आप देख सकते हैं। फिर कहते हैं समर्थक कबीर, कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर, विशाल शक्ति युक्त अर्थात सर्वशक्तिमान है, तेज पुंज का शरीर, मायावई बनाकर प्रकट होकर
अर्थात अवतार धार कर अपने सत्य शब्द व सत्य नाम रूपी शस्त्र से काल ब्रह्म के पाप रूपी बंधन रूपी कीले को, यानी ब्रह्म के, काल ब्रह्म के पाप रूपी बंधन रूपी कीले को तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला कौन? कबीर परमेश्वर, सर्व सुखदायक परमेश्वर, सर्व जगत के सब प्राणियों को मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन वचन और कर्म से पूर्ण निष्ठा के साथ अनन्य मन से धार्मिक कर्मों द्वारा सत्य भक्ति से स्तुति उपासना करने योग्य है। तन मन धन से वचन से वही पूर्ण परमात्मा कबीर जो ब्रह्म काल के रूपी बंधन के रूपी कीले को तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला, सबको सुख देने वाला परमेश्वर सर्व जगत के सभी प्राणियों को और पूर्ण निष्ठा के साथ अनन्य मन के साथ पूजा करने, उपासना करने के योग्य है। कौन? कबीर देव। देखिए, जैसे बच्चा, फिर ब्रैकेट में समझा रहे हैं, जैसे बच्चा तथा वृद्ध सर्व कार्य करने में समर्थ नहीं होते। अब ब्रैकेट में ये समझा रहे हैं कि जैसे बच्चा तथा वृद्ध सर्व कार्य करने में समर्थ नहीं होते, जवान व्यक्ति सर्व कार्य करने की क्षमता रखता है। यानी बच्चे और वृद्ध कुछ नहीं कर पाते, जवान ही सब कुछ कर सकता है। ऐसे ही परम ब्रह्मा व त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु शिव और देवी देवताओं को बच्चे तथा वृद्ध समझो। सभी देवों को क्या समझो? वृद्ध और बच्चे हैं। कौन? परम ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और अन्य देवी देवता जितने भी हैं 33 करोड़, वो सब बच्चे हैं। उनको बच्चे समझो, उनको वृद्ध समझो। और इसलिए कबीर परमेश्वर को युवा की उपमा वेद में दी है। उनको, कबीर को ही युवा बताया है और इसीलिए युवा ही सब कुछ कर सकते हैं। बच्चे और बुजुर्ग तो कुछ नहीं कर पाते। यानी वो बुजुर्ग तो कभी युवा हुए ही नहीं थे, वो सीधे बच्चे से वृद्ध हो गए। दोस्तों, ये है ज्ञान गंगा का ज्ञान। इसका कितनी जोरदारी से प्रचार प्रसार होता है। फ्री में ये ज्ञान बांटा जा रहा है और जो इसकी जो है दूसरों को बताते हैं सच्चाई क्या है, उनको ये लोग गालियां देते हैं मेरे जैसा। अब देखिए दोस्तों, अब ये हो गया इसमें। अब इसको हम देखते हैं इसी में ही, यानी सामवेद अध्याय 4 में। देखिए, आइए दोस्तों, तो ये सामवेद है और ये भी जो है आचार्य वेदांत तीर्थ की प्रस्तुति है, यानी भाष्य किया है। अब देखिए, इसको मैं श्लोक को पढ़ता हूँ, फिर इसका जो है आपको इसमें अर्थ भी बताता हूँ। पुरा भिंदु युवा कबीर मितौजा अजायतः इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धरता वज्री पुरुष तरता। यानी 8वां श्लोक है ये। शत्रुपुरियों का विध्वंसक। कौन? इंद्र। शत्रु की पुरियों का, शत्रु के नगरों का विध्वंसक, नाश करने वाला। नित्य युवा। कौन? इंद्र। वो नित्य युवा है। क्रांतदर्शी है। कौन है? क्रांतदर्शी, अत्यंत ओजस्वी, विश्वकर्मा रूप धारण करने वाला, अग्नि, वज्रहस्त और बहुतों द्वारा स्तुत्य है। ये कौन है? ये देखिए, ये भी मैं बताता हूँ ये किसका। देखिए, ये 4th अध्याय में है और ये 8वां मंत्र है। इसमें जो है देखिए, ऋषि हैं भरद्वाज, वामदेव, शाकपूतो, प्रियमेध, प्रगाथ, स्वावस्य, आत्रेय, संयु, वामदेव, जेता और मधुछंदस। और देवता है इसके इंद्र। और ये जो मंत्र है इसमें इंद्र की स्तुति की गई है, इंद्र की प्रशंसा की गई है और छंद है अनुष्टप इस अध्याय का। तो देखिए, इसमें कहते हैं इंद्र की स्तुति करते हुए कबीर का कहीं नाम नहीं होता है।
कबीर में तौजा, ये इंद्र के लिए कहा गया है। शत्रुपुरियों का विध्वंसक पुरा बिंदु युवा, कबीर में तौजा अजायतः, यानी नित्य युवा, क्रांतदर्शी, अत्यंत ओजस्वी, विश्वकर्मा रूप धारण करने वाला, अग्नि वज्रहस्त, जिसके हाथ में वज्र रहता है अग्नि के समान, और बहुतों द्वारा स्तुत्य है, वो बहुतों के द्वारा स्तुति करने योग्य है। ये जो है इसमें अर्थ है दोस्तों। और आपने देखा कि ज्ञान गंगा में कबीरदासी को युवा बता दिया, जितने भी देवी देवता उनको बच्चा और वृद्ध बता दिया, और जो है उनको ही सच्चा अपना उपासना करने के योग्य बता दे। अच्छी बात है, उपासना तो करनी चाहिए और करने वाले करते हैं, लेकिन ये कहना कि वो जो है सभी देवता वो बच्चे युवा थे केवल, और उन्होंने ही ये ज्ञान दिया, और इससे प्रमाणित करना, इस बात को आपको कहना था तो अपने तरीके से ही कह देते, ये अच्छी बात होती। लेकिन इस मंत्र को, ये सामवेद का मंत्र है, इसको आधार बना करके, यजुर्वेद के मंत्र को आधार बना करके इस तरह से कबीर की स्तुति करना या उनको दर्शाना परमेश्वर के समान, ये क्या है? इसमें लगता है कि आपका कोई न कोई निहित स्वार्थ है। जो अगला इन्होंने प्रमाण दिया है वो भी सामवेद से ही है, सामवेद से ही है, और संख्या नंबर 1400, सामवेद उतारचिक, अध्याय नंबर 12, खंड नंबर 3, श्लोक नंबर 5। इसको भी आप देख लें। यह है मंत्र कि भद्रावस्त्रा समन्या अवसानो महाना कविर निर्वचनानि संसनः आ बच्चस्व चंबो पूयमानो विचक्षणो जाग्रविर्देवो वीतो। 15वां श्लोक है। भद्रावस्त्रा समन्या वसान महान कविर निवचनान संसन्या आवचस्व चंबो पूयमानः विचक्षणः जाग्रवे देव वीतो। ये इसका अनुवाद क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ये ज्ञान गंगा से है और फिर मैं आपको सामवेद से ही बताऊंगा। देखिए ये कहते हैं, चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण ब्रह्म की पूजा को न बताकर, अब पूर्ण ब्रह्म की पूजा, अब वहाँ कह दिया पिछले उसमें मंत्र में अनुवाद में, ब्रह्म परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सब बच्चे हैं या बुढ़े हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अपने वचनों द्वारा चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण ब्रह्म की पूजा नहीं बताई। आन उपासना का मार्गदर्शन करके, दूसरी उपासनाओं का मार्गदर्शन करके अमृत के स्थान पर आन उपासना जैसे भूत प्रेत पूजा, पितृ पूजा, रजगुण ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ब्रह्म काल तक की पूजा रूपी मवाद को, रूपी मवाद को आदर के साथ आचमन करा रहे। मवाद है ये जो शस्त्रों का ज्ञान है, भूत प्रेत पूजा, ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, ये गलत है। ये चतुर व्यक्तियों ने जो है इनको दूसरों की पूजा बता दी, पूर्ण ब्रह्म की पूजा नहीं बताई, और पूर्ण ब्रह्म की पूजा न बता करके दूसरों की उपासना का मार्ग बताया, और उसको जो है मवाद को आदर के साथ आचमन करा रहे। गलत ज्ञान को परम सुखदायक पूर्ण परमात्मा कबीर सशरीर धारण वेशभूषा में, अर्थात वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में से चोला भी कहते हैं। चोला का अर्थ है शरीर। यदि किसी संत का देहांत हो जाता है तो कहते हैं कि चोला छोड़ गए। समन्या अपने सत्यलोक वाले शरीर के सदृश्य अन्य शरीर तेज पुंज को धार कर आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी शब्दावली आदि के माध्यम से सत्य ज्ञान वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छिपे हुए सर्वगुण निर्गुण ज्ञान को जागृत करते हैं। यानी कबीरदास जी आते हैं, शरीर धारण करके आते हैं, फिर चोला छोड़ के चले जाते हैं, और वही जो है कुछ दिन संसार में रह करके अपनी शब्दावली आदि के माध्यम से सत्य ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा के छिपे हुए सगुण और निर्गुण ज्ञान को जागृत करते हैं। इसका भावार्थ क्या कह रही है, देखिए कि शास्त्र विधि विरुद्ध साधना रूपी मवाद, अर्थात घातक साधना पर आधारित भक्त समाज को कबीर परमेश्वर
अब जब कबीर निर्वचनानी शब्द आया उसमें, कबीर निर्वचनानी, अब उसको देखिए कबीर से जोड़कर कितनी अपनी तरह से व्याख्या कर देते हैं। भावार्थ ये समझा रहे हैं कि शास्त्रविद विरुद्ध साधना रूपी मवाद अर्थात घातक साधना पर आधारित भक्त समाज को कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान समझाने के लिए संसार में प्रकट होता है। उस समय अपने तेजोमय शरीर पर अन्य शरीर रूपी वस्त्र हल्के तेज का वस्त्र पहन करके आता है। जिस समय आता है क्यों वहीं से ही हल्का वस्त्र पहन करके आते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वास्तविक तेजोमय शरीर को चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, वो इसीलिए हल्का कपड़ा पहन के वस्त्र पहन के आते हैं। कुछ दिन आम व्यक्ति जैसा जीवन लीला करता है, परमेश्वर को पाने वाले ज्ञान को फिर उजागर करता है। ये देखिए इन्होंने भावार्थ भी समझा। इसी को सामवेद से देखते हैं दोस्तों ये क्या कहते हैं इस श्लोक के बारे में, क्या इसका अर्थ है। देखिए वेद में ये खंड, और इसके बारे में भी मैं बता दूं। ये 12 अध्याय का प्रथम खंड है। इसमें जो है ऋषि गौतम, राहुगण, वशिष्ठ, भरद्वाजो, बृहस्पति, प्रजापति, सौवर, कांड, मेधातिथि और कांडवो, ऋजिस्वा, ये तमाम जो है छंद लिखते हैं। ये जो है तमाम इसमें नाम दिए हुए हैं ऋषियों के। और ये जो है देवता इसके अग्नि और पवमान, सोम और इंद्र, ये देवता है। और छंद है गायत्री, अनुष्टुप, काको, प्रगार्थ, वार्थ, ये तमाम छंद होते हैं। तो इसमें जो है देखिए किसकी स्तुति की गई है। ये है भद्रा वस्त्रा समन्वसानो महान कबीर निर्वचनानी सनः आबच्चस्व चंबो पूयमानो विचक्षणो जागर विरदेव वीतो, ये मंत्र है। अब देखिए इस मंत्र का अर्थ क्या है। हे जागृत विलक्षण कवि अनिर्वचनीय संघर्ष में तेजवान साधकों द्वारा स्तुत्य चैतन्य सोम, तू यज्ञशाला में रखे पात्रों में अवस्थित हो। ये किसकी स्तुति है आपको ज्ञात हुआ होगा। ये इंद्र वो सोम देवता की, जिसे छान घोंट करके पिया जाता था और जो है वो बलशाली होता था। इंद्र जो है इसको बहुत पीता था, इंद्र पीने का शौकीन था सोम रस को। और ज़्यादातर वेदों में इंद्र को फिर आह्वान किया जाता है सोम रसपान के लिए। तो ये देखिए उसकी स्तुति है। और क्या है, हे जागृत, यानी वो जागृत है, तू बड़ा जागृत है, जगा हुआ है, जागरूक है, विलक्षण है, अद्भुत है, विचित्र है, कवि है तू, कवि है। ये आया ना कबीर निर्वचनानी, कवि है तू, अनिर्वचनीय है। कबीर निर्वचनानी का अर्थ है कि तू कवि है, अनिर्वचनीय है, तेरा वचनों में जो है वर्णन नहीं किया सकता, तेरे लिए कोई शब्द नहीं है, वचन नहीं है, अनिर्वचनीय, संघर्ष में तेजवान है, साधकों द्वारा स्तुत्य है, तेरी स्तुति की जाती है साधकों के द्वारा। हे चैतन्य सोम, तू यज्ञशाला में जो पात्र रखे हैं उनमें व्यवस्थित हो जा, अवस्थित हो जा, उनमें अवस्थित हो जा। बस ये स्तुति है, आपने देखा। और उसको किस तरह से ये ज्ञान गंगा में किस तरह से प्रस्तुत किया गया। अब ये हो गया, यही दो थे, बाकी के इसमें ऋग्वेद के थे वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज हम जो है इस जानकारी को यहीं तक सीमित रखते हैं, फिर आगे भी देखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इन तमाम वेद, पुराण, बाइबल, गीता आदि को माध्यम बनाकर कबीर देव को कबीर बनाकर परमेश्वर बताकर किस तरह से अपना हित साधन करने के लिए और तमाम लोगों को जो नादान हैं, जो नासमझ हैं, जो भोले भाले हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, ऐसे बाबा लोग, ऐसे तथाकथित साधु संत लोग, इनसे बचने की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि आपके अंदर वह शक्ति है जो सब में है।
आप किसी गुरु से, जगत गुरु से, विश्व गुरु से, ब्रह्मांड गुरु से कम नहीं है। आप अपने को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, हर व्यक्ति को, हर जीव को। देखिए, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, कितने बुद्धि दी है। ये छोटी सी चिड़िया होती है भैया, देखा कितना सुंदर, हम नहीं बना सकते, कितना सुंदर जो है घोंसला बना देती। हर कीट में कोई न कोई, हर जानवर में, हर पशु पक्षी में कोई न कोई विशेषता है। वो भी बुद्धि रखते हैं, उनको भी प्रकृति ने उनके हिसाब से बुद्धि दी है। हम मनुष्य हैं, हमको मनुष्य जैसी बुद्धि दी है। और सबसे विलक्षण, सबसे अद्भुत, सबसे शक्तिशाली ये बौद्धिक संपदा हमें प्रकृति ने बख्शी है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कहीं अंधेरे में जाकर उजाले की तलाश न करें। किसी के हाथ में टॉर्च नहीं है, वो ज्ञान ज्योति वो आपके अंदर ही है। आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए और मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। और आप अगर सुख पाना चाहते हैं तो अपने हाथ में, और दुख पाना चाहते हैं तो अपने हाथ में। आप जैसे कर्म करोगे आपको उसी के अनुसार सुख और दुख मिलेगा। आप हर किसी से गाली गलौज करते फिरेंगे, लड़ते फिरेंगे, झगड़ते फिरेंगे, दूसरों में कमियां बताएंगे, बुराई बताएंगे, निश्चित ही आप झगड़े मोल ले रहे हैं, फिर निश्चित ही आपको दुख मिलना ही मिलना है। और आप सबसे अच्छा बोलेंगे, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे अपने घर परिवार में, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ जो है प्यार से बर्ताव करेंगे और उनका जो हर तरह से सुरक्षा देंगे, उनका जो है आप सहारा बनेंगे, निश्चित ही आपके घर में सुख शांति हो और आपका परिवार जो है तरक्की करेगा। पढ़ाओगे लिखाओगे बच्चों को, अपनी खेती करिए, मेहनत कीजिए। कोई गुरु आपकी खेती को बोने नहीं आएगा, कोई आपके घर में अनाज फसल काट करके रखने नहीं आएगा, उसको आपको ही बोना होगा, आपको ही सींचना होगा। कोई गुरु अंटाल आपको IAS IPS नहीं बना पाएगा। वो बताएंगे यही काल ब्रह्मन अलख निरंजन ज्योत निरंजन परमेश्वर और ब्रह्मांड अगम लोक निगम लोक सब। भाई उनसे तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे लिए तो तुम्हारा घर, तुम्हारा गृहस्थी यही स्वर्ग लोक है, यही सब कुछ है और जो कुछ भी है यही है। आप बीमार भी होते हैं तो गलत खान पान से, गलत आचरण से। आप स्वस्थ भी होते हैं तो डॉक्टरों की शरण में जाकर, दवाइयाँ खाकर, किसी बाबा बाई इनके चक्कर में पड़कर आप अपने स्वास्थ्य को खराब न करें, अपने जीवन को खराब न करें, भविष्य को खराब न करें, अपने घर परिवार के भविष्य को। और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। इन प्रमाणों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। क्यों पढ़ते हो कि आपका सूत उलझ गया, कि सूत सुलझा दिया गुरुदेव ने, ये कर दिया। गुरुदेव अपना सूत नहीं सुलझा पा रहे भाई, वो तमाम बीमारियों से ग्रस्त, तमाम कष्टों से, और तमाम जो है देखिए कितना षड्यंत्र करते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो है आप जैसे लोगों की, जो नादान लोग हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं कि तुमको ये हो जाएगा, तुमको वो हो जाएगा। और ऐसे चेले चपाटे जो है तैयार कर लेते हैं, वो बहुत चतुर होते कि जो ऐसी कहानी सुनाते हैं कि लोग जो है जो ना समझें विश्वास कर लेते हैं और उनके माया जाल में फंस जाते हैं। कहाँ ढूंढ रहे? सुख जो भी है आपके अंदर है, दुख जो भी है आपके अंदर है। परमात्मा जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं मंदिर मस्जिद तीर्थों में, वो भी आपके अंदर है। आप इसको पहचानिए, आप इस हृदय रूपी मंदिर को स्वच्छ बनाइए, पवित्र बनाइए। आप ही पवित्र आत्मा बन जाए और कोई आत्मा नहीं, और कहीं कोई भगवान नहीं, कहीं कोई खुदा गॉड अल्लाह ईश्वर परमेश्वर कुछ नहीं है। जो कुछ भी है आपके अंदर है, आपके अंदर ही अल्लाह है, गॉड है, परमात्मा है, परमेश्वर है। जो कुछ भी है आप दिल से जो है किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को सताओ मत। ये सबसे बड़ा इस जो अंदर बैठा हुआ है आपके अंदर, जो परमेश्वर गॉड अल्लाह जो कुछ भी है आप मानते, वो आपके हृदय में है। हृदय से ही तो आप वहाँ तक पहुँचने की प्रयास करते हैं। कहीं नहीं मिला आज तक। जिस परमेश्वर को लोग खोजते खोजते मर गए युगों से, तमाम ऋषि मुनि मर गए, वो परमेश्वर कहीं नहीं मिला। क्यों? वो परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, उसको अंदर ही। कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे बन माए, कबीरदास ने। और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे। अरे तुम्हारे घट में है परमेश्वर, राम रोम रोम में रमा हुआ है। कहाँ खोज रहे? उसको यहाँ रखो। किसी को मत सताओ, किसी की बेईमानी मत करो, किसी के साथ जालसाजी मत करो, किसी के साथ ठग। ये गुरु घंटाल कोई नहीं बताएगा। ये सच्चा ज्ञान है,
ये मानव धर्म का ज्ञान है, इंसानी ज्ञान है। मैं आपको सताऊंगा तो जरूर एक दिन मुझे कष्ट मिलेगा। मैं किसी के साथ आज बुरा करूंगा, कल मेरे साथ भी बुरा होगा। मैं किसी के लिए आज खाई खोदूंगा, निश्चित ही एक दिन मैं भी उस खाई में गिरूंगा। इसलिए क्या है, यही सच्चा परमेश्वर का ज्ञान है। सच्चे इंसान बन जाओ। कबीर दास जी ने भी कहा, सत्य को मानो, सांच बराबर तप नहीं, सत्य के अलावा कोई तप नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। और आप जो झूठ बोलते हो नाप शनाप, अपने को परमेश्वर बताते हो, अपने को पता नहीं क्या क्या बताते हो, जगत गुरु विश्वगुरु, ये सब झूठ है। कुछ नहीं है आप। कोई आपको पड़ोस में नहीं जानता है कि, और आप कहते हो मैं विश्वगुरु, मैं जगत गुरु है। ये महा झूठ है। तो कबीरदास जी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा, सांच बोलो, सत्य का अन्वेषण करो, सत्य के अन्वेषक बनो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जिसके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सांच है, सत्य का ज्ञान है, विवेक है, जो प्रज्ञावान है, जो विवेकशील है, जिसके हृदय आप यानी परमेश्वर जो है यहीं पर है। वहाँ सतलोक, ब्रह्मलोक, अगमलोक और काललोक ये सब बकवास हैं, सब आपको भ्रमित करने वाली हैं। आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना। सब कुछ आपके अंदर है। आप पवित्र इंसान बनो, मदरा मत पियो, बीड़ी सिगरेट का धुआं मत उड़ाओ, किसी को मत सताओ, जुआ लॉटरी सट्टा मत खेलो, फिर देखो आपके जीवन में कैसी खुशहाली आती। मान लीजिए ये बात। तो दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने प्रिय चैनल ढोल में फूल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं भी कि आप हमारी इस जानकारी से कहां तक इत्तेफाक रखते हैं और कितने आप संतुष्ट हैं, बताइए। फिर मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।